नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मीडिया न्यूज। पीलीभंगा कृषि अध्यादेश के विरोध स्वरूप गुरुवार को हनुमानगढ़ सूरतगढ़ फोर लेन पर किसानों द्वारा चक्का जाम कर किसान विरोधी इस अध्यादेश का जमकर विरोध किया गया। कल सुबह किसान वर्ग अपने निजी वाहनों से व पैदल धरना स्थल पर एसआर पंप के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी कर सभा का प्रारंभ किया। मार्ग के दोनों ओर बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। हालांकि धरनार्थियों द्वारा अति आवश्यक व परीक्षा हेतु जा रहे विद्यार्थियों को जाम में नहीं रुकने दिया। वही मेडिकल व अन्य सेवाओं के लिए भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई, परंतु सामान्य वाहनों को रोककर सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया। धरना स्थल पर पीसीसी सदस्य विनोद कोटवाल ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों की खेती बाड़ी को नष्ट कर निजी क्षेत्र में किए जा रहे निजीकरण का विरोध एकजुट होकर किए जाने की बात कहते हुए किसानों के लिए इसे हानिकारक बताया। साथ ही साथ इसे किसान वर्ग का निजीकरण कर किसान व किसानी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। ये तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। अरे तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ जी वैसे आज 5 नवंबर को सूरतगढ़ के अंदर ये स्टेट हाईवे पे हमने जो धरना लगा रखा है किसानों ने, ये मोदी सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेके आए किसानों के खिलाफ, इन अध्यादेशों से किसानों की जो एक्चुअल के अंदर आने वाले जो समय है उसके अंदर किसानों की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी। किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, किसान को मंडियों से काट दिया जाएगा। उसके बाद में वो बड़ी बड़ी जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं ये आएंगी और किसान का मनमर्जी से ये जिन्स खरीदेंगी और पूरे भाव ही नहीं मिल पाएंगे। किसान की किसानी बर्बाद हो जाएगी। इस किसान की किसानी को बचाने के लिए हम सारे किसान एक हैं और सूरतगढ़ के अंदर सूरतगढ़ के इस इलाके के किसानों ने आज हमने ये जाम लगा रखा है। मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग जो है वो यही है कि जो अध्यादेश 3 सूत्री अध्यादेश आया है, ये अध्यादेश किसान के खिलाफ है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो मंडियों को बिल्कुल बर्बाद करके जो खुली छूट दी है कंपनियों को जिन्स खरीदने की, उसके अंदर ये तय नहीं किया है कि किसान का जो माल है वो समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, और अगर जो कंपनियां समर्थन मूल्य पे खरीदेंगी वो नहीं खरीदेंगी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कुछ नहीं है। दूसरा जो है ये हमारे सेक्टर को बर्बाद करने का, जिसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है ये सरकार की, जिसको हम किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शुभ नाम? सखी मोहम्मद किसान। वहीं आपको बता दें कि जनवादी महिला अधिकार मंच की जिला अध्यक्ष कमला मेघवाल ने केंद्र सरकार द्वारा बिना सोचे समझे देश भर में थोपे जा रहे इस काले कानून से आम जीवन को समाप्त होने के साथ कर्ज में डूबे हुए किसान को भी समाप्त किए जाने वाले इस कानून को वापस नहीं लिए जाने की दशा में उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही। माकपा अध्यक्ष ने किसान वर्ग को एकजुट होकर कार्य किए जाने की बात कहते हुए आंदोलन को उग्र रूप दिए जाने का आह्वान किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना व आंदोलन का मार्ग ही अपनाए जाने का प्रण लिए जाने की बात कही। इस अवसर पर फतेह मोहम्मद, बोदला सरपंच सुनील क्रांति, अमनदीप कंग, चरणप्रीत बराड़, महेंद्र सिंह, सुखवंत सिंह, सतनाम बूटा सिंह, राजीव नायक, सुखचैन, कुलवंत, अश्विन, निखिल बिश्नोई सहित भारी संख्या में धरनार्थी उपस्थित थे। वहीं सूरतगढ़ में मानकसर चौराहे व डेरा राधा स्वामी के पास भारी संख्या में किसान सखी मोहम्मद व कॉमरेड ओम राज पुरोहित के नेतृत्व में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरुद्ध जमकर आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को लताड़ा। धरना स्थल पर किसी को भी इधर उधर जाने की अनुमति नहीं मिली। किसानों ने एकजुट होकर सभी वाहनों को रोककर चक्का जाम को सफल बनाया, जिससे बीकानेर मार्ग सहित बाईपास रोड पर भारी संख्या में जाम लग गया। धरना स्थल पर दसराम उगालिया, मदन ओझा, लक्ष्मण शर्मा, गुरमीत कडियारा, सुखविंदर सिंह सहित अनेकों किसान उपस्थित थे। देखिए एक खास वीडियो। ये जो आज का चक्का जाम है पूरे भारत के अंदर लगभग 200 किसान संगठनों ने किया है, और इस चक्का जाम का जो मतलब है जो केंद्र सरकार ने किसानों की नज़रअंदाज करके, उनके हितों को नज़रअंदाज करके जो 3 बिल लाए हैं उनकी पूरे देश के अंदर मुखालफत हो रही है, पूरा विरोध हो रहा है। और आज इस चक्का जाम के माध्यम से पूरे देश के किसान इस केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अविलंब जो आपने ये कानून पास किया है, जो लोगों को गुमराह करके कानून पास किया है, जो लोकतंत्र और संसद को गुमराह करके कानून पास किया है, इसको अविलंब वापस लिया जाए, वरना किसान तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता।
आज सारे के सारे किसान, पूरे देश के किसान इस बात का मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप होश में आइए और किसान की बात सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।